एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नंदी बैल पर आरूढ़ होकर किसी नगर से गुजर रहे थे। तो जैसे ही गुजरे, अब वो नगर इतना उजड़ गया था, कोई घर नहीं था, बस दूर से देखा जाए तो केवल वन वन सा प्रतीत होता था। लेकिन भगवान शंकर ने उसी क्षण रुके और रुककर वहीं उस नगर को देखकर दंडवती लगाई। पार्वती मैया ने भी लगाई, प्रणाम किया दूर से। बाद में पूछा कि स्वामी, ये आपने ऐसा क्यों किया? अरे उस नगर में तो ना कोई जीव जंतु था, ना ही मुझे ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और उल्टा उजड़ा हुआ वो और था नगर। तो आपने किस प्रकार से इस नगर को प्रणाम किया? तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सत्य कहूं, ये नगर इतना श्रेष्ठ है कि इस नगर में 10 वर्ष पूर्व एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था, इसीलिए मैंने इस नगर को प्रणाम किया। कालांतर में ये नगर उजड़ गया, लेकिन फिर भी उस भागवत कथा के प्रभाव से इतना श्रेष्ठ इस नगर की ऊर्जा है कि जिसके प्रभाव से इस नगर को देखने मात्र से ही व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति का विस्तार होता है। इसीलिए बंधु, कथा श्रवण करना, कहना, सुनना, ये सब अत्यधिक श्रेष्ठ है। और कथा के सबसे बड़े रसिक तो हैं हनुमान जी महाराज। कोई सुने ना सुने, लेकिन हमारे हनुमान जी हमारे सम्मुख विराजित होकर निश्चित ही इस कथा का रसास्वादन करते हैं। ऐसी श्रेष्ठता, इसीलिए तो हनुमान जी का चारों युग परिताप तुम्हारा, हर युग में उनका ऐसा प्रताप है। बोले भाव कुछ इस प्रकार आता है कि जब प्रभु श्री राम अपनी संपूर्ण लीला का संवरण कर एक प्रकार से साकेत धाम प्रस्थान कर रहे थे, तो जब सब रथ पर आरूढ़ हो गए समस्त अयोध्या निवासी, तो ठाकुर जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अब आप भी चलिए हमारे संग। हनुमान जी बोले, प्रभु ठीक है, चलने को तो हम तैयार हैं, लेकिन क्या हमें साकेत धाम में आपकी कथा मिलेगी? भगवान बोले, अरे कथा किस लिए सुनी जाती? मेरी प्राप्ति के लिए। तो जहां मैं हूंगा वहां कथा की क्या आवश्यकता? अरे साकेत धाम में कोई कथा नहीं। हनुमान जी बोले, ठीक है, फिर प्रणाम, आप जाइए। भगवान बोले, अरे हनुमान, तुम्हें साक्षात मैं मिल रहा हूं, मेरा दर्शन, मेरी सेवा सुलभ हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी कथा से प्रेम है, क्यों? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, दर्शन मिलता है, दर्शन सुखद है, लेकिन दर्शन केवल नेत्रों को सुख देता है, लेकिन आपकी कथा, बोले जैसे ही आपकी कथा का रसास्वादन होता है, जैसे ही कथा का गान वह वक्ता व्यास करता है, तो मानो रोम रोम में आपके भावों का, आपके समस्त लीलाओं का चित्रण होता है, और ऐसा नेत्र बंद कर अनुभव होता है कि इस रोम रोम में आपका अनुभव, आपका स्पर्श मिल रहा है। इसलिए कथा की अत्यधिक श्रेष्ठता है। जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये भाव सुना, तो तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी के लिए कहा
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जैसे ही कोई कथा होती है तो हनुमान जी के पास पहले ही कथाओं की लिस्ट चली जाती है। हर एक क्षण वह अपना जीवन कथा में व्यतीत करते हैं। और कैसी परिस्थिति है, कैसी पहचान है उनकी। बोले वाष्पवारी परिपूर्ण लोचना, नेत्रों से अश्रुधार बह रही होगी, दीनहीन से होगे। अरे उनको देखकर तो कभी कभी ये भी लगेगा कि अरे यहां से भाग जाओ, तो ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वो कोई और नहीं, वो वस्तुतः हनुमान जी ही आकर इस कथा का नित्य प्रति रसास्वादन करते हैं।